स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो जैसा कि आपको पता है जूनियर भर्ती जो आई हुई है 1504 पदों पर, उसमें सब्जेक्ट कहने का मतलब है उसकी जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप पेपर देंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। जब PNP से परसों वार्ता की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद नहीं होगा। जब PNP को यह पता ही नहीं था कि इसमें कोई विवाद होना है, कहने का मतलब है जब PNP को पता ही नहीं था इसमें कौन से वर्ग वाला कौन सा सब्जेक्ट लेगा, तो उसने ये क्यों बताया कि कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर PNP को नहीं पता था कि सब्जेक्ट में क्या लेना है या क्या नहीं लेना है तो वो साफ मना कर देता। लेकिन जब उन्होंने बताया कि कोई भी विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है तो अभ्यर्थियों को शक हुआ और अभ्यर्थियों ने कल SCRT में सवेंद्र विक्रम सर से मुलाकात की। उनसे मुलाकात की क्योंकि PNP का रवैया आप जानते हैं, यह बात को घुमा फिरा के कहता है। इसीलिए अभ्यर्थियों ने कल बात करी SCRT के निर्देशक सर से। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो अपने सब्जेक्ट का है उसी सब्जेक्ट का फार्म भरेगा। कहने का मतलब है OMR पे वही टिक लगाएगा। जैसे मान लीजिए BSc मैथ बायो कृषि वाले जो हैं वो साइंस और गणित ही ले सकते हैं, इसके अलावा उन पर कोई भी विकल्प नहीं है। ये कल साफ कर दिया गया। आप ये पूरी विकिपीडिया देख लीजिए पहले। ये देखिए लिखा है टीम का सफल प्रयास वरना जूनियर भर्ती में खेल होने वाला था। PNP की तरफ जब मैं एक बात कहूँगा, जब PNP को पता ही नहीं था तो उन्होंने क्यों कहा है ऐसा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, SCRT और PNP को सारी चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ी प्रबंधकों के द्वारा। ये इसमें कुछ नहीं है। आप ये देखिए जूनियर विशेष, आज SCRT में सफल वार्ता के अनुसार सवेंद्र विक्रम सर द्वारा निम्न बातें स्पष्ट की गई। आपके फॉर्म भरने का आधार स्नातक होगा। जो आपने अगर साइंस साइड से करा है तो आपको मजबूरी में, चाहे आपकी कितनी ही बेकार मैथ हो या कितनी ही बेकार साइंस हो, आपको वो दोनों विषय ही OMR में टिक करने हैं। ये देखिए इसमें लिखा है फॉर्म भरते वक्त विषय के लिए ऑप्शन नहीं मांगेगा, परंतु जब OMR भरेंगे तो विषय चुनेंगे और जिस वर्ग से आपका स्नातक होगा वही विषय आप लेंगे। BSc वाले साइंस और गणित लेंगे। जिन्होंने BA करा है वो दो विकल्प हैं उनके पास, या तो सामाजिक विषय ले लें या भाषा ले लें। अगर भाषा आपके फर्स्ट सेकंड ईयर में रही है कोई भी तो आप भाषा ले सकते हैं। बात आती है चौथे नंबर पे जो कॉलम लिखा है BCom, तो BCom सामाजिक विषय में आएगा। 5वें नंबर पर लिखा है कि BTech वाले, तो लेट्स देम फाइट उन्होंने कहा है विक्रम सर ने। तो देखिए जिनका CTET जूनियर पास है, मार्कशीट नहीं आई है, वो NA लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं और ये गलत बात है PNP की, बिल्कुल गलत बात है। अगर PNP को पता नहीं था तो उसे साफ मना कर देना चाहिए था कि हमें नहीं पता, आप SCRT पूछ लीजिए, क्योंकि नियमावली SCRT द्वारा ही बनाती है। तो अब इस बात से स्पष्ट है, अब आप कोई भी ढिलमुल रवैया मत अपनाइएगा। PNP की बात झूठ निकली जिसके द्वारा टीम SCRT गई थी, तो SCRT में जो नियमावली बनाती है उसी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। जिस वर्ग से आपने करा है स्नातक, साइंस वर्ग से करा है तो मैथ साइंस लेंगे, आर्ट साइड से करा है तो सामाजिक विषय लेंगे, BCom वाले भी सामाजिक विषय लेंगे, क्योंकि जिस वर्ग से आपने टेट क्लियर करा है वही वर्ग आपको लेना होगा। और अगर आपने गलत चुनाव कर लिया तो फिर आपके वेरिफिकेशन में आपका वेरिफिकेशन नहीं करा जाएगा और आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें अपडेट निकल कर आ रही हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से कहेंगे PNP ने ये गलत करा। पहले छात्रों को बता दिया 3 दिन पहले कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन छात्रों को शक हुआ तो वो फिर SCRT गए और SCRT जहाँ पर इन सब की नियमावली बनती है उसमें ये बताया गया आप 90-97 पार कर लेंगे। मान लीजिए 4 लाख बच्चों ने 90-97 को पार कर लिया, उसके बाद उन बच्चे जैसे 1 लाख बच्चे पास हुए, 4 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे 90-97 पास हुए, उसके बाद एक और आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपका चुनाव कराया जाएगा कि आपकी विज्ञान में कितने आपने विज्ञान लिए, उसमें कितने नंबर हैं। तो ये सब चीज़ें भरवाई जाएंगी। ये बात की प्रक्रिया है। फिलहाल 18 अप्रैल को पेपर आपका तय समय पर होगा।